IMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का टॉपिक है, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ रेलिवेंस बता दूंगा जो आप अपने GS2 के हेल्थ गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम, ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर के लिए आप इसको कोट कर सकते हो GS2 में। ये जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ ना, इन कीवर्ड का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ये चीज़ और डाटा कोट कर सकते हो। ये स्कीम और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो बता सकते हो। इन्होंने जो चिंतन शिविर है ना, ये चिंतन शिविर इसीलिए लगाया है, जैसे कोविड की पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया था, तो ऐसे ही अगर कोई डिजीज़ वगैरह स्प्रेड होती है या कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उसकी कोऑर्डिनेशन आसानी से किया जा सके। और GS3 में ये टॉपिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इसमें कुछ हेल्थ का आ जाए तो ये कोट कर सकते हो। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस जो है उनके अंदर कुछ आ जाए तो आप कोट कर सकते हो। डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो। और जैसे कि अब ये वाला पेपर अब्सर्ड आया, तो ऐसे भी कुछ ना कुछ वो फुल फॉर्म या एक्रोनिम्स पूछ सकते हैं। ऐसे एक आगे मैंने टेबल बना दी है, तो वो आप टेबल के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर सकते हो। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसकी जो नोडल बॉडी है वो याद रखनी है, वो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कोर आइडिया क्या है, कोई भी स्कीम है उसकी कोर आइडिया आपके पास होने चाहिए तैयार 3-4 वर्ड्स में, कि एक तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, कैशलेस है, साथ में ये सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है। जो भी एलिजिबल इसके बेनिफिशरीज हैं, ये याद रखना है आपको। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में इसकी भी ये नोडल एजेंसी सेम ही है, NHA वाला है। तो ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है इंडिया का जो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, ये आपको एक यूनिक हेल्थ ID बना देगा। और ये इंटरऑपरेबल हेल्थ रिकॉर्ड करेगा, रजिस्ट्री फॉर फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल्स जो भी हैं। तो ये कोर आइडिया है इन स्कीम्स के, ये याद रखने हैं आपको। अब की हाइलाइट्स ये हैं कि इस मीटिंग्स में क्या क्या हुआ। ये एक तो इस चिंतन शिविर में जो भी रिव्यू मीटिंग हुई है, ये दोनों साथ में आ गए। कौन कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, NHA और स्टेट हेल्थ एजेंसी, और जो भी डेवलपमेंट पार्टनर हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन आसानी से हो सके। इन्होंने प्रोग्रेस की चर्चा करी, उसमें प्रायोरिटीज़ क्या क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस स्टेट और UT में क्या क्या हो सकती है वो चर्चा करी। फिर इन्होंने दूसरी थीम में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हॉस्पिटल, हेल्थ एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आ जाती है, इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वालों ने 6 अवार्ड 2 कैटेगरी में दिए। जैसे कि हाईएस्ट जो VVS कार्ड है पर लाख पॉपुलेशन, उसमें लार्ज स्टेट है आंध्र प्रदेश, स्मॉल स्टेट है सिक्किम, UT लक्षद्वीप को दिया गया। फिर प्री अथॉरिटीज़ विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस में, जैसे लार्ज स्टेट MP में मिला, स्मॉल मेघालय में, और UT अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको पोज करके आप पढ़ सकते हो। और जो भी बेस्ट प्रैक्टिस जिस स्टेट ने शेयर की वो है केरला। केरला ने इंटीग्रेटेड कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो भी ये ABPMJAY के, इसने एक्सपेंड कर दिया हेल्थ केयर एक्सेस को और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को। दूसरा स्टेट तो था जो प्रैक्टिस शेयर करने वाला, वो तमिलनाडु था। इन्होंने क्या किया, जो क्लेम रेवेन्यू है यूटिलाइजेशन का, जो चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आता है, उन्होंने इस चीज़ को इंटीग्रेट किया। री इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लेम रेवेन्यू एंड जो भी इंफ्रा इक्विपमेंट HR डिजिटल सिस्टम में, उसमें पहला नंबर हासिल किया। अब आप इनकी डिटेल्स, जो इनिशिएटिव है
इन्होंने इस मीटिंग में जो भी इनिशिएटिव ली गई उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है। जैसे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, तो इन्होंने जो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ अप्रूव्ड ABPMJY क्लेम्स को, इनेबल फास्टर वर्किंग को, ये याद रख सकते हो। हेल्थ एनालिटिक्स और AI यूनिट ने ये काम किया। और ग्रांट इन एड गाइडलाइंस ये थी। NMC ABDM इनेबलमेंट ड्राइव में ये काम हुआ। AI इन पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर में ये काम हुआ। ये आप कोर आइडियाज़ को देख सकते हो। और मैंने पहले भी बताया था ये ग्लोसरी में, आपको ये चीज़ें एक बार पढ़ लेना इसको पॉज करके, ताकि अगर प्रीलिम्स में डायरेक्टली वो जैसे CAPF के कुछ क्वेश्चनों में CDS में ये पूछा जाता है तो आप देख सकते हो। अब प्रीलिम्स के लिए क्विक रिवीजन के लिए ये आपको नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ये NHA, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब पॉसिबल एंगल देख लेते हैं GS2 के हेल्थ एंड गवर्नेंस के लिए कि क्या वो पूछा जा सकता है। एक तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर सच एज ABDM इज ओनली इफेक्टिव एज ए अडोप्शन ऑन ए ग्राउंड, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए रिसेंट एफर्ट्स स्ट्रेंथन ABPMJY एंड ABDM। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे लिखोगे वो मैं आपको फ्रेमवर्क थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको जो फ्रेशर्स हैं उनको आसानी रहे। पहले इंट्रोडक्शन रखनी है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देना है इन स्कीम्स के बारे में। बॉडी में क्या लिखना है, अचीवमेंट के बारे में लिखनी है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन स्केल, आभा लिंक्ड रिकॉर्ड, इनके बारे में। फिर चैलेंजेस के बारे में लिखना है, उसके बाद में वे फॉरवर्ड लिखना है, और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। और 250 वर्ड्स में ये सम अप कर देना। थैंक यू सो मच।